दिल्ली च गंभीर कैटेगरी च हवा का प्रदूषण अज भी कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तो पार स्मोक करके विजिबिलिटी ते भी असर। पंजाब दे विच पराली साड़न का टुटिया रिकॉर्ड। कल इस सीजन के सब तो वध 3634 मामले आए सामने। कुल मामले 21,000 तो पार। पराली की अग से भड़की सियासी बयानबाजी। सीएम मान ने केंद्र और बीजेपी से पंजाब को बदनाम करने लगाए इल्जाम। कहा किसान अंदोलन का लिया जा रहा बदला तो हरियाणा के सीएम का पलटवार। हर चीज की सियासत करने की थां आंकड़ियां ते मारो नजर। बरनाला दे विच अग बुझाउण दी आई प्रशासन की टीम नूं किसानां ने घेरिया। 3 घंटे तक बंधक बनाउण दे बाद छड्डिया। पिंड पक्खो कैंचियां दे विच अग बुझाउण आई सी टीम। जलंधर दे विच फड़े गए गैंगस्टरां चों 2 नूं रिमांड ते लैके आई दिल्ली पुलिस। प्रीत चीनी अते मनप्रीत तो करेगी पुछगिछ। पहला बरामद होए कि 47 अते पाकिस्तान बैठे अतवादी रिंदा दे नाल ताल्लुक नूं लैके होणगे सवाल। मुक्तसर जेल दे विच बंद गैंगस्टर ने 2 जेल अधिकारियों ते तेजधार हथियार दे नाल कीता हमला। बैरक की तलाशी लैण गए 2 जेल सहायक सुपरिटेंडेंट गैंगस्टर जसदेव जस्सी ते पुलिस ने दर्ज किया मामला। 3 साबका मंत्रियों की होर वध सकदियां ने मुश्किलें। आशू धर्मसोत ते गिलजियां दे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग दे विच भी होवेगी जांच। ईडी नूं विजिलेंस ने सौंपियां फाइलां। सस्पेंड होने तो बाद भी अपने स्टैंड से कायम बीबी जगीर कौर न्यूज़ 18 से बोले मैं हर हाल दे विच लड़ांगी चोण। पार्टी ने की मेरे नाल नाइंसाफी। अकाली दल ने कल तक जगीर कौर तो मंगया है स्पष्टीकरण। राजवाड़ा के मामले से अज सुप्रीम कोर्ट दे विच अहम सुनवाई। राजवाड़ा ने सजा ते जल्द फैसला लैण दी कीती अपील। 26 साल तो जेल च बंद ने राजवाड़ा। गुरदासपुर दे विच अमृतपाल दा ईसाई भाईचारे नूं लैके भड़काऊ बयान। क्या ईसाई ते पास्टर हुकूमतां ने पैदा कीते दोवें संभल जाण नहीं तां नतीजा होवेगा बुरा। हरियाणा की आदमपुर जिले चोण दे लई वोटिंग जारी। कुलदीप बिश्नोई ने परिवार दे नाल पाई वोट। बीजेपी ते कांग्रेस की साख दा ते 6 नूं आवेगा रिजल्ट। मोगा दे पिंड राजियाना दे विच बिना लाइसेंस चल रहे नशा छुड़ाऊ केंद्र ते रेड। 31 के करीब नौजवानों ने छुड़वाया। सेंटर चलाने वाले 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नशा तस्करां ते हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा नशे के सौदागर विगाड़ रहे नौजवानों का भविख। रहन दे नहीं हकदार। न तस्करी ते मुलजमां नूं जमानत देण तों कीता इनकार। सड़ रही पराली तो हवा जहरीली। सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत सब तो पहला प्रदूषण के मसले तो करांगे। दिल्ली दे विच गंभीर कैटेगरी दे विच हवा का प्रदूषण इस वेले नजर आ रहा है। अज भी दिल्ली का औसत AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तो पार है। शारदा सब तो ज्यादा प्रभावित है। इस वेले जिला है शारदा दिल्ली का, तो सब तो ज्यादा हवा उत्थों की प्रभावित है। स्मॉग करके दस दी कि विजिबिलिटी ते भी असर पै रहा है। नोएडा दे विच भी हवा जहरीली है, यानी कि जिस तरीके दे नाल हालात बने हुए ने प्रदूषण का पद्धर वध रहा। हालांकि इस नूं लैके कारण जिहड़ा है एक पराली तो मन्निया ही जाता है, पर इस तो इलावा भी बहुत ज्यादा कारण है क्योंकि दिवाली का त्योहार भी हाल ही दे विच गया है। पटाखे बहुत ज्यादा उस वेले चलाए गए। हालांकि ग्रीन पटाखे चलाने लैके कहा गया सी, पर उसके बावजूद बहुत ज्यादा पटाखे जिहड़े ने वो चलाए गए ने। तो होर भी कई कारण ने, पर पराली एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है खास तौर पर इन्हां दिनां दे विच कि किस तरीके दे नाल प्रदूषण वधदा है। हालांकि उसनूं लैके सियासत भी लगातार हो रही है, पर जेकर अज की गल की जाए तो अज भी हालात जिहड़े ने वो गंभीर ने, क्योंकि कल लगातार चर्चा हो रही है कि किस तरीके दे नाल 428 तक AQI है जो पहुंच चुके हैं, पर अज भी चिंताजनक स्थिति है। दिल्ली का खास तौर पर जिक्र करते हैं तो लोगों का उत्थे दम घुट रहा है। लोगों का यह कहना है अज का जेकर जिक्र किया जाए तो आनंद विहार दिल्ली का 449 यानी कि 450 AQI दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब खतरनाक दे विच आ जाता, कैटेगरी दे विच आ जाता। तो मीटर जिहड़ा है आनंद विहार का चिंताजनक है। दूसरे पासे मुंडका दिल्ली का मुंडका 422 AQI है। यह भी खतरनाक दे विच है क्योंकि यह मीटर साफ तौर पर दस रहा है कि जेकर 400 तो 500 के विचकार AQI दर्ज है तो खतरनाक चिंताजनक डेंजरस जो है उस स्थिति इस वेले मुंडका दी दिल्ली दी भी नजर आ रही है। जेकर प्रदूषण के मीटर का असीं जिक्र करते हैं, अगला
ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ 434 AQI ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, 419, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 381, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 381 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। AQI ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 223 AQI ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 231, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਝਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 181 ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਰੀਬ 163 168 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 181 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ AQI 181 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ मीडियम है पर अगे हो सकता है खराब, तो चिंताजनक स्थिति इस करके सुभाविक तौर पर है। तो प्रदूषण का मीटर पटियाला का की कह रहे हैं, 181 AQI। मोहाली का जिक्र करांगे, ये भी किते ना किते खराब श्रेणी दे विच है, 173 AQI जो है मोहाली दे विच दर्ज किया गया। तो बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। किस तरीके दे हल हो जाएंगे, ये लगातार कोशिशां हो रही ने। सरकारी तौर पर जेकर गल की जाए, बयानबाजियां होंदियां ने, सियासत हो रही है, अपने तौर पर बयान आ रहे हैं, पर हाल ही दी ग्राउंड ते की स्थिति है। सीधा चलते हैं, सुशील पांडे ने साडे नाल दिल्ली तो। सुशील, आज की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति है, आप अपने आसपास क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या अभी भी लोग सुबह की सैर के लिए निकलते हैं जब तब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या और कुछ क्या कुछ आपके पास अपडेट है? अगर प्रदूषण की बात करते हैं, अगर AQI का जिक्र करें हम, साफ तौर से आपने राजधानी दिल्ली के हालात तो खुद ही बता दिए कि किस तरह दिल्ली की जो आबो हवा है उसमें जहर लगातार घुलता जा रहा है। और जिस तरह अगर बात करें सुबह लोगों के सैर करने की, तो फिलहाल जो बुजुर्ग लोग हैं वो फिलहाल अपने घरों से अब बहुत कम निकल रहे हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली की जो आबो हवा है वो बहुत ज्यादा बदतर हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि 400 के ऊपर जो मीटर है वो दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि स्थिति बेहद गंभीर है। वजह यह है कि जो फिलहाल आसपास के राज्यों में पराली जलाई जा रही है उसकी एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह कि गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, जो पार्टिकल्स है, वो भी प्रदूषण के इस स्तर को बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए ये एक बड़ी चिंता न केवल फिलहाल सरकारों के लिए है बल्कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए भी एक बड़ी चिंता है कि आखिर इस बढ़ते हुए प्रदूषण पर किस तरह लगाम लगाया जाए। लोगों को फिलहाल कोरोना की वजह से मास्क लगाना पड़ रहा था, लेकिन अब जिस तरह प्रदूषण का स्तर है गुरजोत, ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोगों को मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना पड़ेगा। डॉक्टर्स की ये सलाह है कि जो फिलहाल बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं वो बिना कारण अपने घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन मैं गुरजोत अपने कैमरामैन सोनू से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। देखिए, ये इंडिया गेट के आसपास का इलाका है। आप देखिए किस तरह यहाँ पर आपको फॉग नजर आएगा, धुंध नजर आएगा, और ये कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन है। और ये जो सफेद चादरों में फिलहाल फैला हुआ आपको एनवायरनमेंट दिख रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन पार्टिकल्स हैं जो हमारे शरीर को इफेक्ट कर रहे हैं। चूंकि हमें गुरजोत ये पता नहीं चल पाता है कि बाहर से हम कितना पोल्यूटेड एयर जो है अपने शरीर के अंदर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर के शरीर को ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। स्पेशली हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और इस समय अगर राजधानी दिल्ली में अगर आप तेज चलें तो आपकी सांस फूलने लगेगी, आपके आंखों में इचिंग होने लगेगी, और इनकी वजह यही है कि पोल्यूशन होगा। गले में खराश, ये एक आम फिलहाल बीमारी फिलहाल इस समय पोल्यूशन के स्तर पर देखने को मिल रही है।
सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरह राजधानी दिल्ली में, न केवल दिल्ली बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, इन तमाम इलाकों में प्रदूषण का स्तर लगातार बदतर होता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टरों की तरफ से, सरकारों की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बिना किसी कारण वो अपने घरों से, जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, वह न निकले। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार कोई बड़ा फैसला ले स्कूलों को लेकर, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, वो अपने घरों से स्कूल जाते हैं। स्कूल अभी बंद नहीं किया गया है और सुबह जो फिलहाल स्थिति होती है गुरजोत, वो बेहद सीवियर स्थिति होती है, क्योंकि सुबह प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। मीटर फिलहाल 400 तक का ही आंकड़ा या 450 तक का आंकड़ा दिखा सकते हैं, उससे ज्यादा वो आंकड़ा नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में अगर आंकड़ा 400 से 50 के आसपास हो तो आप समझ सकती हैं कि इसके ऊपर भी मीटर की अगर क्षमता होती तो उसके ऊपर दिखाता। यानी कि राजधानी दिल्ली में इस समय प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बेहाल है और वजह यह है कि जिस तरह राजधानी दिल्ली में गाड़ियां चल रही हैं, आसपास के राज्यों में पराली जलाया जा रहा है, उसकी वजह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का ये बड़ा स्तर देखने को मिल रहा है। यही पर सवाल है सुशील की सरकारें आपसी, अगर सरकारों की बात की जाए, हरियाणा की, पंजाब की आपसी बयानबाजी चल रही है, तो बहुत सारे सवाल हैं, बरकरार हैं कि आखिरकार किस तरीके से अभी की हालत है और सुधार के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। और सीधे तौर पर जेकर प्रदूषण की गल की जाए तो बहुत बड़ा मसला है, दम घुट रहा है लोगों का और किस तरीके दी बीमारियां हो रही ने। सुशील भी जिक्र कर रहे सन, अखां दे विच खारिश है, गले दे विच खराश है, इस तरह दी समस्यावां ने। तो जिवें ही तुहानूं कुछ अजिही समस्यावां आउण तां फिर जरूर डॉक्टर दे नाल संपर्क होवे और जो इंस्ट्रक्शंस ने कि बहुता ज्यादा लोड़ तो वध जेकर लगती है लोड़ तो बाहर निकलिया जाए, नहीं तो ना ही निकलिया जाए। दिल्ली वासियों के लिए खास तौर पर कहा जा रहा है, पंजाब दे विच भी स्थिति हुण अगे खराब हो सकती है, जो AQI दसदे हैं।